हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। तो दोस्तों, आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं पजल का लेने जा रहे हैं। एक क्लास मैं पहले भी ले चुका हूं शायद पजल का, तो आज हम सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पजल नाम लिख देते हैं जिससे कि ये क्लियर रहे कि ये क्लास किसकी चल रही है। राइट। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पजल नाम लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि पजल्स के क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, ईच ऑफ द 7 प्लेज, 7 नाटक हैं जिनके नाम हैं ड्रीम, रोमियो, रेलगाड़ी, साजन, ट्रैवलर्स, बे एंड हिंद। are scheduled to be staged on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। अब आगे की कंडीशंस क्या है बच्चों, उनको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है प्ले बैग, प्ले बे, जो प्ले बे नाटक है इज शेड्यूल ऑन थर्सडे। टू प्लेज, दो नाटक, आर शेड्यूल टू बी held between Play Bay and Play Dream। and Play Dream। Only one play is scheduled between Play Travelers and Play Sajan। Play Travelers is not scheduled on the days immediately before or immediately after the day when
play B is scheduled. Play रेलगाड़ी is scheduled. Play रेलगाड़ी is scheduled the day immediately before the day immediately before the day when play Hind is scheduled. Play Sajan is not scheduled after play Romeo. ये हमारी कंडीशन थी। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज शेड्यूल ऑन सैटरडे। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं रोमियो, हिंद, रेलगाड़ी, साजन और ई ट्रैवलर्स। अब एक बार मैं आपको इस पूरे क्वेश्चंस का क्या करता हूं, बता देता हूं कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले छात्र हैं। देखो बच्चों, 7 नाटक हैं, प्ले ड्रीम, रोमियो, रेलगाड़ी, साजन, ट्रैवलर्स, बे और हिंद। ये मंडे से स्टार्ट होते हैं, प्रत्येक दिन एक नाटक होगा और संडे पर एंड हो जाएगा। प्ले बे जो है वो थर्सडे को शेड्यूल होता है। 2 प्ले यानी कि 2 नाटक प्ले बे और प्ले ड्रीम के बीच में होते हैं। केवल ओनली 1 प्ले शेड्यूल बिटवीन। अच्छा, प्ले ट्रैवलर्स और प्ले साजन के बीच केवल एक नाटक होता है। प्ले ट्रैवलर्स जिस दिन प्ले बे शेड्यूल होता है उससे तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं होता है। प्ले रेलगाड़ी इज शेड्यूल द डे इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन प्ले हिंद शेड्यूल, यानी कि जिस दिन प्ले हिंद शेड्यूल होता है उससे एक दिन पहले प्ले रेलगाड़ी शेड्यूल किया जाता है। प्ले साजन प्ले रोमियो के बाद शेड्यूल नहीं होता है। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, वीक के 7 दिन, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, राइट। तो यहां पर मैंने डाल दिया बेटा मंडे, यहां डाल दिया ट्यूसडे, यहां वेडनेसडे, यहां थर्सडे, यहां फ्राइडे, यहां सैटरडे और यहां संडे। ठीक है, आपके सामने मैंने वीक के 7 दिनों को यहां पर लिख दिया है। अब ये कह रहा है पहला लाइन कि प्ले बे इज शेड्यूल ऑन थर्सडे। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर मैंने लिखा प्ले बे, राइट, और इसी के पैरेलल फिर यहां पर भी लिख दिया प्ले बे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप दोनों पैरेलल लेके चलोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको एक चीज समझ में आएगी क्या, देखो
ये कह रहा है प्ले बे और प्ले ड्रीम के बीच में 2 नाटक होने हैं। तो प्ले बे अगर यहां पर है तो प्ले ड्रीम यहां पर भी हो सकता है और प्ले ड्रीम ऊपर भी हो सकता है। तो पैरेलल लेने से क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान होता हुआ चलेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज कट जाएगा। अब कह रहा है ओनली वन प्ले इज शेड्यूल बिटवीन प्ले ट्रेवलर्स एंड प्ले साजन। कह रहा है प्ले साजन और प्ले ट्रेवलर्स के बीच में केवल एक होता है, क्या, नाटक। तो प्ले ट्रेवलर्स, अच्छा, ओनली वन प्ले, ध्यान दीजिएगा, प्ले ट्रेवलर्स और प्ले साजन के बीच में एक नाटक खेला जाता है या उसका शेड्यूल किया जाता है। बस उसमें एक कंडीशन यहां पर आगे लिखा हुआ है कि प्ले ट्रेवलर्स इज नॉट शेड्यूल ऑन द डेज इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे व्हेन प्ले बे इज शेड्यूल। यानी कि प्ले बे जिस दिन भी शेड्यूल होता है, प्ले ट्रेवलर्स उसके तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखो यहां पर से तो हट ही गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में करने का कोई मतलब था नहीं। अब प्ले ट्रेवलर्स को मैं, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि प्ले ट्रेवलर्स को मैं यहां पर लिखूं और प्ले साजन को मैं यहां लिख दूं। रीजन क्या था, प्ले ट्रेवलर्स प्ले बे से एक दिन पहले या एक दिन बाद शेड्यूल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने लिखा है। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्ले साजन मैंने यहां लिख दिया और प्ले ट्रेवलर्स मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर नहीं लिख सकता था, रीजन आपको पता ही है कि जो प्ले ट्रेवलर्स था प्ले बे से एक दिन पहले या एक दिन बाद में नहीं होना चाहिए था। दोनों मेरे अभी तक ठीक ही चल रहे हैं और हम यहां पर आ चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं हम, अभी तक हमारा दोनों में से कोई गलत नहीं है। प्ले रेलगाड़ी इज शेड्यूल द डे इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन प्ले हिंद, यानी कि प्ले रेलगाड़ी प्ले हिंद से एक दिन पहले होती है। तो यहां पर मैंने प्ले हिंद डाल दिया, सॉरी, हां, प्ले हिंद मैंने यहां डाला और प्ले रेलगाड़ी मैंने यहां डाल दिया, क्योंकि प्ले रेलगाड़ी प्ले हिंद से एक दिन पहले शेड्यूल होगी, ठीक है जी। अब कह रहा है प्ले साजन, अच्छा ये दोनों प्ले रेलगाड़ी और प्ले हिंद यहां हो गया। ऐसे ही प्ले रेलगाड़ी आप यहां डाल सकते हैं बच्चों और प्ले हिंद यहां डाल दीजिए। अभी तक आपके दोनों एकदम सही चल रहे हैं। अब यहां से बात में चेंज आएगा, प्ले साजन इज नॉट शेड्यूल आफ्टर प्ले रोमियो। प्ले साजन जो है रोमियो के बाद, अब एक ही चीज बचा था प्ले रोमियो, तो आप यहां पर देखेंगे कि प्ले साजन प्ले रोमियो के बाद आ रहा है, जबकि लिखा है प्ले साजन इज नॉट शेड्यूल प्ले रोमियो, राइट। तो यहां प्ले जो साजन है वो रोमियो से पहले हुआ है, बाद में नहीं हुआ है। तो यहां पर प्ले रोमियो मैं लिख दूंगा। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल यहां पर क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो इस वाले डायग्राम को हम बच्चों क्या करते हैं, हटा देंगे या ये कहिए मिटा देंगे। तो आपके सामने मैंने ये पूरा डायग्राम बन चुका है। देखिए एक बार मैं कंडीशनों को भी चेक करा देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे। प्ले बे इज शेड्यूल ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को प्ले बे हो रहा है। 2 नाटक प्ले बे और प्ले ड्रीम के बीच में हो रहे हैं। तो प्ले ड्रीम ये है और प्ले
बे ये है, तो इनके बीच में दो नाटक ये आ गए, प्ले रेलगाड़ी एंड प्ले हिंद। ठीक है, ओनली वन प्ले इज शेड्यूल बिफोर प्ले ट्रेवलर्स एंड प्ले साजन। प्ले ट्रेवलर्स और प्ले साजन के बीच में एक प्ले हो रहा है केवल, ये भी ठीक है। प्ले ट्रेवलर्स is not scheduled on the days immediately before or immediately after the day when play bay is scheduled। play bay से एक दिन पहले या एक दिन बाद play travelers नहीं है यहां पर। उसके बाद play रेलगाड़ी schedule the day immediately before the day when play हिंद। play हिंद से पहले play रेलगाड़ी का आयोजन किया जा रहा है नाटक का, ये भी ठीक है। प्ले साजन इज नॉट शेड्यूल आफ्टर प्ले रोमियो। प्ले साजन प्ले रोमियो के बाद में नहीं है, पहले है, तो इसका मतलब है कि हमारा डायग्राम पूरी तरह से ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज शेड्यूल ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को प्ले रोमियो आपका आंसर हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह के मैं और कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, इसे साफ कर देते हैं पहले तो। क्योंकि पजल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, आपको भी पता है कि पजल्स थोड़ी सी लंबी होती हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और शानदार हैं बच्चों। ठीक है ना, देखो अब एक नया क्वेश्चन है। N O P Q A D and C live on a 7-story building but not necessarily in the same order। ठीक है ना, थोड़ा सा वो करो से, और करो और बस थोड़ा सा, ठीक। द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग is number 1 and the topmost floor is number 7। Each of them also likes a watch of a different company। कौन कौन सी हैं? सोनाटा,
टाइटन, कैसियो, राडो, फास्ट ट्रैक, ऑप्टिमा एंड रोलेक्स। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या, देखो, n lives on an odd numbered floor, but not on floor number 3. The one who likes fast track, the one who likes fast track lives immediately above n. ठीक है। Only 2 persons live between only 2 persons live between Q and the one who likes fast track. The one who like Titan, the one who likes Titan lives on one of the odd numbered floor but above Q. Only 3 persons live between only 3 persons live between P and the one who likes Titan. The one who like Casio, the one who like Casio lives immediately above P. The one who likes Sonata lives immediately above the one who likes Rolex. The one who likes Rolex. She lives on an odd number floor. She lives on an odd numbered floor. Only one person lives between O and A. Only one person lives between O and A. O lives on one of the floors above A.
neither P nor N likes Rado. A does not like Casio. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2। ऑप्शंस हैं सी, डी, टी, क्यू एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपके सामने यहां मैंने क्वेश्चंस को रख दिया है और आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हिंदी में भी बोल देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। कह रहा है 7 लोग हैं, NOPQAD और C एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, बट इसी क्रम में नहीं। लोअर मोस्ट यानी कि सबसे नीचे वाले तल की संख्या 1 है और सबसे ऊपर वाले तल की संख्या 7 है। और प्रत्येक ये 7 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति एक डिफरेंट कंपनी की वॉच भी पसंद करता है। कंपनियों के नेम है सोनाटा, टाइटन, कैसियो, राडो, फास्ट ट्रैक, ऑप्टिमा एंड रोलेक्स। क्लियर है। दूसरी बात यह है, जो कंडीशन है कि N जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है किंतु 3 नंबर संख्या पे नहीं रहता है, यानी कि 3rd फ्लोर पे नहीं रह रहा है, ऑड पे तो रह रहा है। जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद करता है वो N के तुरंत ऊपर रहता है। केवल 2 लोग Q और जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद करता है उनके बीच में रहते हैं। द वन हु लाइक्स टाइटन, जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है, लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर अबव Q, वो Q के ऊपर किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है। केवल 3 व्यक्ति P और जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है उसके बीच में रहते हैं। द वन हु लाइक कैसियो, जो व्यक्ति कैसियो की घड़ी पसंद करता है वह P के तुरंत ऊपर रहता है। द वन हु लाइक सोनाटा, जो व्यक्ति सोनाटा पसंद करता है वो जो व्यक्ति रोलेक्स पसंद करता है उसके तुरंत ऊपर रहता है। C lives on an odd number floor, C विषम संख्या वाले तल पे रहता है। Only A, केवल एक व्यक्ति O और A के बीच में रहता है। O lives on one of the floor above A, O A के ऊपर कहीं पर रहता है। ना तो P ना N राडो पसंद करते हैं। A does not like Casio, A कैसियो पसंद नहीं करता है। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 7 तल बनाने होंगे यानी कि एक बिल्डिंग के। तो यहां पर हमने क्या किया, फ्लोर बना लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि 7 लोग यहां पर हैं। तो चलो मैं एक बार और इसे वैसे मैं इसे और एक बार साफ से बना देता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, यहां तक हम ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया बेटा 5, ये हो गया बेटा 6 और ये हो गया बेटा 7। तो 7 तल हमारे हो चुके हैं जिन पर मैं नंबरिंग कर देता हूं 3, 4, 5, 6, 7। राइट, 7 फ्लोर है हमारे। और आपने देखा है कि मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप पैरेलल लेके चलते हैं तो ज्यादा इजी पड़ेंगे। देखो
n जो है वो विषम संख्या वाले तल पे रहता है बट 3 नंबर पे नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पर मैं एक काम और आपके लिए कर देता हूं, क्या, चलिए, तो यहां पर मैंने n को 3 नंबर पे तो है नहीं, या तो n यहां पर होगा 5 नंबर पे, ठीक है, और या फिर वो होगा 7 नंबर पे। मैंने ऐसे करके डाल दिया है, राइट, पैरेलल में रख दिया है, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर रहे, ठीक है ना। 3 पर मैंने नहीं रखा है, 5 और 7 पर मैंने रख दिया है। अब 7 पर भी एक काम ये हो सकता है कि मैं 7 पर भी ना रखूं, क्योंकि अगली लाइन कह रहा है द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक, जो भी व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद करता है, लिव्स इमीडिएटली अबव n, वो n के ऊपर रहता है। तो भाई n के ऊपर तो अब कोई रह नहीं पाएगा, तो n को मैं 1 नंबर पर डाल देता हूं। तो यानी कि n या तो 5 नंबर पे है या वो 1 नंबर पे है। अब n के ऊपर जो भी व्यक्ति रहता है वो फास्ट ट्रैक पसंद करता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया फास्ट ट्रैक घड़ी, फास्ट ट्रैक घड़ी पसंद करता है, और यहां पर भी मैंने लिख दिया फास्ट ट्रैक। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू, केवल 2 व्यक्ति, एंड द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक, जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद करता है और क्यू जो है वो 2 लोग, उनके बीच में 2 लोग हैं। फास्ट ट्रैक के बीच में 2 लोग, इसका मतलब कि क्यू यहां आना चाहिए और दूसरा यहां पर करें तो क्यू यहां पर आना चाहिए। पैरेलल चल रहे हैं अभी, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर है। अब आगे लिख रहा है द वन हु लाइक्स टाइटन लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबव क्यू। यह कह रहा है कि जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है वह क्यू के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है वो क्यू के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो टाइटन के लिए मैंने 7 नंबर इधर चुन लिया, और दूसरा टाइटन के लिए यहां पर भी हो सकता है टाइटन, यानी कि 7 नंबर पे भी हो सकता है, और दूसरा यहां पर भी हो सकता है, यानी कि 5 क्या नाम है, इसने कहा था ये लाइन थी द वन हु लाइक टाइटन लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबव क्यू, क्यू के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे टाइटन यहां भी हो सकता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, टाइटन को मैं अभी दोनों में, राइट साइड वाले फिगर में मैं दोनों तरफ रख दे रहा हूं, जिससे कि मेरा पॉइंट क्लियर रहे। ठीक है, हमारी ये लाइन भी क्लियर होगी। अब कह रहा है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक टाइटन। पी और टाइटन के बीच में जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है और एक व्यक्ति जो पी है, उनके बीच में 3 लोग हैं। टाइटन 1 2 3, तो इसका मतलब पी यहां आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं टाइटन को यहां लिखता हूं तो 1 2 3 पी यहां बनता है, और टाइटन ऊपर लिखता हूं तो 1 2 3 पी यहां बनता है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले टाइटन को यहां पर ले लेता हूं 5 नंबर पे, तो यहां पर मैं पी लिख देता हूं। 1 2 3 पी यहां पर आ गया मेरा, राइट। चलिए, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूंगा, इस टाइटन और पी की सीट को बदल दूंगा। ठीक है ना। द वन हु लाइक कैसियो लिव्स इमीडिएटली एन ऑड नंबर फ्लोर। जो आदमी, सॉरी यहां पर थे, हां, द वन हु लाइक कैसियो, जो व्यक्ति कैसियो की घड़ी पसंद करता है, लिव्स इमीडिएटली अबव पी, वो पी के ऊपर रहता है। तो कैसियो की घड़ी के लिए तो एक काम मैंने ये डाला कि कैसियो को मैंने यहां डाल दिया, और दूसरा कैसियो को मैंने यहां डाल दिया है। ठीक है जी। अच्छा, द वन हु लाइक सोनाटा लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक रोलेक्स। यानी कि सोनाटा, जो व्यक्ति सोनाटा पसंद करता है वो रोलेक्स पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहता है। सोनाटा और रोलेक्स के लिए 2 सीट आपको चाहिए एक साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सोनाटा मैंने यहां लिखा बेटा, और रोलेक्स मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, अब इसी तरह मेरे पास 2 सीट बचती हैं यहां, सोनाटा
और रोलेक्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। सी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मेरा 1 3 5, तो सी के लिए 7 बचता है राइट साइड वाले में, 1 3 5 सी के लिए फिर यहीं पर बचता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, सी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड ए। ओ और ए के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो ओ और ए के बीच में मैंने एक व्यक्ति यहां रख दिया। बट आगे एक लाइन थी, ओ लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव ए। ओ ए के ऊपर कहीं रहता है, राइट। तो यहां पर भी मैं एक काम कर सकता हूं, ओ को और ए को मैंने ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आएगा, ना तो पी ना एन लाइक्स राडो, ना तो पी ना एन राडो पसंद करते हैं, तो यहां पर तो राडो का खेल ही फंस गया है मेरा, है ना। तो ये वाला सर्कल तो गड़बड़ा गया। अब ना तो पी और ना एन राडो पसंद करते हैं, तो राडो मैं सी को दे सकता हूं। ठीक है, ना तो एन ना पी। एन को मैंने टाइटन दे रखा है और पी को मैं राडो दे नहीं सकता, यहां कैसियो है ही, तो राडो के लिए मेरे पास एक जगह यही बचती है बच्चों। ठीक है, अब आगे लिख रहा है ए डज नॉट लाइक कैसियो। अब ए के पास क्या बचा, यहां पर कैसियो फंस गया मेरा। तो एक काम हम ये करते हैं कि हमने जो काम किया था, क्या अब उस चीज को समझिए, यानी कि यहां से ही गड़बड़ी है। तो हमने एक बार हम दोबारा कर लेते हैं, एन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, एन ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ये हमारा ठीक था। दूसरा 3 नंबर पे नहीं रहता है, द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक लिव्स इमीडिएटली अबव, यहां पर हमने डाल दिया था ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक। Only 2 person live between Q and the one who like fast track। 1 2 3, मेरा Q यहां पर था, बिल्कुल सही था यहां पर। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए इसे हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, N और Q के बीच में, फास्ट ट्रैक और Q के बीच में 2 लोग हैं, यहां पर अभी मेरा ठीक चल रहा है यहां पर। अच्छा, The one who like Titan live on the one of the odd number floor but above Q। Q के ऊपर Titan। अब Titan को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, Titan को मैं यहां दे देता हूं, यानी कि फ्लोर नंबर 7। तो कह रहा है the one who like Titan live on one of the odd number floor but above Q। Q के ऊपर ही है Titan और odd number floor पे है, यानी कि फ्लोर नंबर 7 पे है। Only 3 person live between P and the one who likes Titan। 1 2 3, तो यहां पर मेरी बात फंस जा रही है ना। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, रुकिए, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, तो उसको जरा हम ठीक कर लेते हैं बच्चों। देखो, एक बार मुझे लगता है क्योंकि यहां जगह थोड़ी सी कम है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है। तो यहां पर एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे साफ करके एक बार दोबारा हम लेने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले n को मैं या तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। देखो n 3 नंबर फ्लोर पे है नहीं, और n के ऊपर जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद करता है वो रहता है। तो या तो मैं n को 5 पर रखूं बेटा, या फिर मैं n को 1 पर रखूं। अगर मैंने 1 पर रखा है तो यहां पर मुझे फास्ट ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद कर रहा है वो यहां पर रह रहा है। फास्ट ट्रैक मैंने यहां डाल दिया। ठीक है ना।
वो n के ऊपर रहता है। द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक लिव इमीडिएटली अबव n, n के ऊपर रह रहा है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन Q एंड द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक और Q के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो मैंने Q को यहां डाला था और दूसरा मैंने Q को यहां डाल दिया था। ठीक है जी। अब कह रहा है द वन हु लाइक टाइटन, जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है, लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबव Q, Q के ऊपर। तो यहां पर मैंने टाइटन डाला था बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर भी मैं टाइटन ही डाल दे रहा हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड द वन हु लाइक टाइटन। 1 2 3, यहां पर बात मेरी फंस जाती है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर मैं एक काम ये कर सकता हूं, टाइटन और 3 लोग पसंद कर रहे हैं, 1 2 3, तो P मैंने यहां पर रख दिया था। तो टाइटन को मैं ऊपर रख नहीं सकता था बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर टाइटन को मैं 5 पर रख रहा हूं। तो मैंने टाइटन को 5 पर रखा, राइट, और 1 2 3 P को मैंने 1 पर रख दिया था। क्लियर है यहां तक? द वन हु लाइक टाइटन, यहां तक हम आ चुके हैं। आपके लिए मैंने एक निशान लगा दिया है, यहां तक अभी हम सही चल रहे हैं। द वन हु लाइक कैसियो लिव्स इमीडिएटली अबव P, जो व्यक्ति कैसियो पसंद करता है वो P के जस्ट ऊपर रहता है। तो कैसियो को मैंने बेटा यहां डाल दिया था और कैसियो को फिर मैंने यहां डाल दिया था। ठीक है, द वन हु लाइक सोनाटा लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक रोलेक्स। सोनाटा के जस्ट ऊपर रोलेक्स, 2 सीटें एक साथ खाली चाहिए, तो मैंने यहां पर डाला सोनाटा और यहां डाल दिया रोलेक्स। इसी तरह यहां मैंने डाल दिया सोनाटा और यहां डाल दिया रोलेक्स। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट था, सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। सी जो है ऑड नंबर फ्लोर पर है, तो यहां पर मेरे पास सी 7 पे ही बचता था, और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भी सी 7 पर ही बन रहा है। ठीक है जी। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन O एंड A, O और A के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो मेरे पास O और A की कंडीशन यहां पर भी है, यहां पर भी बनती है, यहां पर भी बनती है, यहां पर भी बनती है। तो चलिए मैं एक बार O और A यहां और O और A मैंने यहां डाल दिया, राइट। ठीक है ना। बट अगला एक पॉइंट कह रहा था A डज नॉट लाइक कैसियो, तो इससे मेरा A कैसियो में चला जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, A को यहां डाल देता हूं, O को यहां डाल देता हूं, तो मेरे कैसियो वाली लाइन इसकी भी मेरी फ्री हो गई। ठीक है जी। अब यहां पर एक व्यक्ति आपके पास बचा होगा, जैसे मेरा N भी आ चुका है, ठीक है, O भी आ चुका है, P भी आ चुका है, Q भी आ चुका है, A भी आ चुका है, D रह गया था। तो मान लीजिए मैंने D यहां पर पुट कर दिया था। हम यहां पर आए थे कि C लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, 7 पे है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन O एंड A, और O लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव A, O A के ऊपर कहीं रहता है। ठीक है, अब हमारी पॉइंट ये थी, ना तो P ना ही N राडो पसंद करता है, तो राडो मेरा यहीं पर जा रहा है P और N पे, राइट। अब दूसरी बात यह है कि अगर मेरा N यहां टाइटन पसंद कर रहा है और P को मैं राडो दे नहीं सकता, तो राडो मैं इसको दे देता हूं, C को राडो मैंने यहां दे दिया। अब मेरे पास एक कंपनी बची होगी, कौन सी? ऑप्टिमा। तो मैं P को ऑप्टिमा दे देता हूं, राइट। तो यहां मैंने P को ऑप्टिमा दे दिया है। तो बच्चों यहां पर मेरा जो डायग्राम बनता है वो राइट साइड वाला डायग्राम मेरा सही बनता है। ठीक है ना। तो आप एक बार पूरी कंडीशनों को चेक कीजिए, समझिए कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो यहां पर पूरा अब जो क्वेश्चन है अच्छा, एक बार मैं इसकी कंडीशनों को भी चेक करवा देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये पता चले कि भैया हम किस तरीके से किए हैं।
कह रहा है एन लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट द फ्लोर नंबर 3, मेरा एन 3 पर ना होके 5 नंबर पे और विषम संख्या पे है। द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक लिव्स इमीडिएटली अबव एन, जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद कर रहा है वो एन के जस्ट ऊपर ही बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक और क्यू के बीच में यहां पर कितने 3 लोग बैठे हुए हैं। ओनली 2 लोग बैठे हुए हैं, केवल 2 लोग बैठे हैं, क्यू और जो व्यक्ति फास्ट ट्रैक पसंद कर रहा है। क्यू और फास्ट ट्रैक के बीच में 2 लोग टाइटन और सोनाटा वाले आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, द वन हु लाइक टाइटन लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबव क्यू, क्यू के ऊपर जो व्यक्ति टाइटन पसंद करता है वो 5 नंबर ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है जी। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक टाइटन, टाइटन और पी के बीच में 3 लोग मेरे हैं, सोनाटा, रोलेक्स और कैसियो वाले। ठीक है जी। द वन हु लाइक कैसियो लिव इमीडिएटली अबव पी, पी के जस्ट ऊपर कैसियो पसंद करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। द वन हु लाइक सोनाटा, जो व्यक्ति सोनाटा पसंद करता है वो रोलेक्स पसंद करने वाले के जस्ट ऊपर बैठा है, तो सोनाटा ऊपर है, रोलेक्स नीचे है। C lives on an odd number floor, C 7 नंबर फ्लोर पे है, विषम संख्या तल पे। Only 1 person live between O and A, O और A के बीच में एक ही व्यक्ति है। O lives on one of the floor above A, O A के ऊपर कहीं बैठा है। Neither P nor N like राडो, ना तो P ने राडो पसंद किया ना ही N ने राडो पसंद किया, राडो C ने पसंद किया था। ए कैसियो पसंद नहीं करता, ए मेरा सोनाटा पसंद कर रहा है। डायग्राम मेरा ओके है बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 पे आप देखेंगे डी फॉर दिल्ली, जो कि कैसियो पसंद करता है, ये आपका आंसर बनता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर किया है। क्लियर है? चलिए, तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं अगेन आपको देने जा रहा हूं फिर से, और देखते हैं उस क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, मिटाकर। जैसे आपने 2 क्वेश्चन देखे 7-7 लोगों के, ऐसे ही अब मैं आपको एक बिल्डिंग में 8 लोगों का एक क्वेश्चन देने जाऊंगा बच्चों, और आई होप आप उस क्वेश्चन को सही ही करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझेंगे और देखेंगे। ठीक है जी, बोर्ड हमारा पूरी तरह साफ है बच्चों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है 8 फ्रेंड्स जिनके नाम है J, K, L, M, N, O, P and Q live on 8 different floors of a building but not necessarily in the same order.
the lowermost floor of the building is number 1 and the topmost floor of the building is number 8। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने डाल दिया है। अब हम कंडीशंस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आपके सामने थे। जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4 only one person lives between J and L. O lives on the floor immediately above L, immediately below L. Only one person lives between O and P. Only one person lives between O and P. P lives above A. P lives above O. O lives on floor number 5. Only one person lives between K and N, and M lives on an even numbered floor but does not live on floor number 8. K lives below Q. क्वेश्चन है, who amongst the following lives on floor नंबर 2। ऑप्शन है आपके पास बच्चों, M है, L है, O है, Q है एंड P है। ये 5 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाएंगे। कह रहा है कि 8 दोस्त एक 8 मंजिला बिल्डिंग में रह रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसका नंबर 1 है और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है सबसे ऊपर उसका संख्या 8 है। कह रहा है जे 4th फ्लोर पर रहता है, केवल एक व्यक्ति जे और एल के बीच में रहता है। ओ एल फ्लोर के जस्ट नीचे रहता है। ओ लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एल।
ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। पी लिव्स अबव ओ, पी ओ के ऊपर कहीं रहता है। ओ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, ओ 5 नंबर वाली संख्या पर रहता है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एम इवन यानी कि सम संख्या वाले तल पर रहता है। बट डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 8, बट 8 पर नहीं रहता है। के लिव्स बिलो क्यू, के क्यू के नीचे कहीं पर रहता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि 8 तल बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मैंने डाल दिया है बच्चों यहां पर। अब जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, दोनों में मैंने राइट साइड में भी जे डाल दिया और लेफ्ट साइड पर भी जे डाल दिया, क्योंकि जे चौथे मंजिल पर रह रहा है। केवल एक व्यक्ति जे और एल के बीच में रहता है, तो एल के, जे और एल के बीच में एल यहां पर डाल दिया बेटा, एक बार एल मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है जी। अब कह रहा है ओ लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एल, ओ एल के नीचे जस्ट रहता है, तो यहां पर रख दिया, ओ यहां रख दिया। अब ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, तो पी को मैंने यहां रख दिया और पी को मैंने यहां रख दिया। ठीक है। पी लिव्स अबव ओ, तो यहां पी ओ के ऊपर रहता है और यहां नीचे आ गया है, इसका मतलब कि मेरा ये वाला सर्कल काम नहीं करेगा। क्लियर है। अब कह रहा है ओ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, पी लिव्स अबव ओ। एक मिनट भाई, मुझे लग रहा है एक आध लाइन हमसे कुछ छूट गया है क्या? देखो, ओनली वन पर्सन, एक मिनट, यहां पर हमने जे किया था राइट, और यहां पर हमने क्या किया था, पी ऊपर लिखा था राइट, जे के जस्ट नीचे पी था, यही था ना। ओनली वन पर्सन इज जे एंड एल, जे और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। ओ लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो एल, ओ एल के जस्ट नीचे कहीं रहता है, यहां पर मैंने डाल दिया था। अब क्या लिखा था, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच। अच्छा, पी को मैं यहां पर लिख दिया बच्चों। ठीक है। और एल के जस्ट ऊपर था मेरा। पी लिव्स अबव ओ, पी ओ के ऊपर रह रहा था, यही चीज था ना। चलिए यहां तक तो हमारा ठीक है। ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति है। ओ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, ओ 5 नंबर वाले तल पे रह रहा है, यानी कि यही हमारा सही चल रहा था अभी तक। ठीक है ना। तो ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन, केवल के और एन के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो के ऑब्लिक एन यहां पर हमने कर दिया, इसे हम ऑब्लिक पे भी डाल सकते हैं। के एंड एन एंड एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 8। एम जो है 8 नंबर पे नहीं रह रहा, एम इसका मतलब सेकंड पर रह रहा है। के लिव्स बिलो क्यू, के क्यू के नीचे कहीं रह रहा है, तो मैंने क्यू को यहां डाल दिया। अब एक बार मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं। देखो, जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, जे जो है वो फ्लोर नंबर 4 पे रह रहा है। ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है। ठीक है। ओ लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एल, ओ एल के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति रह रहा है। पी लिव्स अबव ओ, पी ओ के ऊपर रह रहा है। ओ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5 पर ही रह रहा है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन,
के और एन के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है। एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 8, तो 4 पे रह जाएगा, 2 पर रह जाएगा मेरा। के लिव्स बिलो क्यू, के क्यू के नीचे कहीं रहता है। तो बच्चों डायग्राम मैंने बना दिया है, पूरा का पूरा डायग्राम। आप एक बार चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा के और एन के बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, के और एन को ऑब्लिक पर लिख दिया और लेफ्ट साइड वाले इस चीज को मैंने हटा दिया है। तो आई होप अब आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। पूछा जा रहा है कि फ्लोर नंबर 2 पर कौन रह रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम। चूंकि डायग्राम में फ्लोर नंबर 2 पर एम ही दिया गया है, तो यहां ये इसका आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये जो 3 मैंने पजल्स की आपको कराई, ये आपको कैसी लगी ये जरूर वीडियो में बताइए। और आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।